जिंदगी तुझे क्या कहूँ। मेरा तो दिमाग सोच सोच के अपनी जगह पे ये नहीं आ रहा है कि ये हाशिम है, मेरा दोस्त। वो ऐसे कैसे कर सकता है? ये हाशिम वही है ना जो एक बार तुम्हें यूनिवर्सिटी लेने आया था? हाँ, ये वही है, मगर तालिब वो ऐसा नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया है। ये तो तुम उस वक्त भी कहती थी कि वो ऐसा नहीं। खैर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो मुझे जानता भी है, उसके बावजूद भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं जानती हूँ उसने सब कुछ क्यों किया। जेलेसी, और सिर्फ जेलेसी। जेलेसी? किस बात की जेलेसी? एक्चुअली वो मुझसे शादी करना चाहता था, और जब मैंने तुम्हारी सिलेक्शन की और फिर वो ऐसी हरकतों पे आ गया जिससे मैं तुमसे बदजन हो जाऊं। यहाँ तक कि भाभी ने भी मुझे हर किसी के सामने जलील करने की कोशिश की। अब जब इन सब से काम नहीं हुआ तो वो ऐसी हरकतों से अपनी जेलसी निकाल रहा है। बड़ी बात है, वो तुमसे शादी करना चाहता था और ये बात तुम मुझे आज बता रही है। मैंने इस मामले को इस काबिल ही नहीं समझा कि मैं तुमसे डिस्कस करूं। खैर, अब क्या होगा? अंकल का क्या इरादा है? अब्बा तो बहुत नाराज है उसकी इस हरकत पर, मगर अम्मा को उस पर बहुत वहम आ रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब्बा उससे रकम निकलवाए बगैर बाहर नहीं आने देंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। हाशिम कोई ऐसे कैसे पैसे लेके भाग सकता है? कोई इतनी बड़ी रकम पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? ऐसे कैसे आ गया तू? तो मैं पहले ही बड़ा परेशान हूँ। ज्यादा तय पटास ना कर मेरे साथ, दिमाग खराब कर रही है मेरा। जैसा तेरे भरा ने कहा वैसा किया ना मैंने। उसने कहा बाबूजी आप चले जाए, मैं आ गया इधर। अब मुझे क्या पता तेरा भरा क्या करेगा। हाँ, तेरा तो कुछ नहीं किया ना, सारा पैसा तो मेरे भरा का बर्बाद हुआ है ना। मुझे तो तालब का सोच सोच के हौल पह रहे हैं। क्या करेगा बेचारा मेरा भरा? 8 लाख रुपया, इतनी बड़ी रकम कैसे गायब हो गई? हाय, और अब्बा अम्मा को पता चल गया मेरी तो जान को आ जाएगी। क्यों आ जाएगी जान को? इसमें तेरा या मेरा क्या कसूर है? अब एजेंट ऐसा निकला है तो हमसे कोई पूछ कर उसने ऐसा किया? हमें क्या पता था कि वो हमारे पैसे लेके भाग जाएगा? वाह भाई वाह, अम्मा क्या रहेगी, एक अम्मा ना हो गई, पता नहीं चुतरायन हो गई। और कोई बर्बाद नहीं हो रहा, तेरा भरा बड़े पैसे वाला है। अगर वो इतना गरीब होता ना तो 8 लाख की रकम का बंदोबस्त कैसे करता है? बर्बाद हो गया मेरा वीर। वे चल कम कर जाके। ये बात अम्मा कहाँ समझेगी? उसे तो मौका चाहिए होता है अगले बंदे को जलील करने का। ना तेरी अम्मा समझती क्या है? वो इसके तो ऊपर वाला हिस्सा ही खाती है। वड्डी है ये अम्मा दी मेहतन, दिमाग की दही बना देती है तेरी माँ। हाय मेरे यार अब्बा, मैं मुझे तो अपने भाई तालब की फिक्र हो रही है। कैसे देखेगा बाहर बेचारा इस सारे मामले को? तो मुझे क्या पता कैसे संभालेगा वो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। वैसे अगर वो शेख साहब को बीच में डाल देना तो मामला खुश असलूबी से तय हो सकता है। आलिया का अब्बा? आहो, और बड़ी पहुंच वाले हैं, बड़े पैसे हैं उनके पास, तो सारे मामले को खुश असलूबी से निपटा देंगे। अल्लाह सोना को ऐसा। आमीन। इतने दिन हो गए, तालब का फोन ही नहीं आया। क्या मैं खुद कर लूं? नहीं नहीं, मसरूफ हुए तो बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन मुझे कौन सी लंबी बात करनी है, बस खैर खैरियत पूछकर बंद कर दूंगी।
हेलो। शैला, मैंने बहुत जरूरी बात के लिए फोन किया है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जी अम्मा कहिए, सुन रही हूँ। हाशिम हवालात में है। क्या? हाशिम हवालात में? किया क्या उसने? बेटा, हाशिम ने तालिब के बहनोई के साथ धोखा किया है और अब वो पकड़ा गया है। मेरा फर्ज था तुम्हें बताना। हो सकता है तो कुछ कर लो, इससे ज्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकती। अब्बा ने कुछ नहीं किया? शेख साहब ने तो खुद उसे पकड़वाया है। अब्बा ने? अच्छा, अपने दामाद की तरफदारी करते हुए उन्होंने मेरे भाई को हवालात में डाल दिया। मैं भी देखती हूँ उसे कितने दिन तक अंदर रखते हैं। यहाँ रह के भी ना मेरे पाकिस्तान में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। एनीवेज, थैंक्स आपने मुझे इन्फॉर्म किया। हेलो शैला, अरे लाइन ही काट दी, पूरी बात भी नहीं सुनी। अम्मा, आपको क्या जरूरत थी भाभी को बताने की, जब आपको पता है कि अब्बा कितना गुस्से में है? तो क्या करूं? खानदान की इज्जत का सवाल है, उसे हवालात में ही रहने दूं। जब उसे ऐसी हरकत करते हुए खानदान याद नहीं आया तो आपको क्यों इतनी परवाह है? हाशिम आपके खानदान से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मर्जी करता फिरे। गलती हो गई है, अब पैसे लें और उसकी जान छोड़ें। अब क्या उसे हवालात में सड़ाते रहेंगे? अम्मा, गुनहगार की हिमायत करना गुनाह से भी बड़ा गुनाह है। तो मैं कब कह रही हूँ कि नहीं है? भाई, उससे गलती हो गई है, माफ कर दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तालिब को माफ किया था। तालिब ने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं आपको ये बात 1000 बार बता चुकी हूँ। वो तो हाशिम बेचारा भी यही कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। जब एक तरफ तालिब को शक का फायदा दिया जा सकता है, तो फिर हाशिम को क्यों नहीं दिया जा सकता? अब हाशिम और तालिब को कंपेयर कर भी कैसे सकती हैं? तालिब आपका होने वाला दामाद है और हाशिम, I can't believe this. ये ले भाई, खाना खा ले। नहीं खाना, मुझे ये खाना। कौन ला के था? मुझे आप ही से बात करनी है। तुम लोग मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं रख सकते। जानते हो कौन हूँ मैं? शेख आफाक के बेटे का साला हूँ मैं। उनको मालूम पड़ा ना तो कितना गुस्सा करेंगे। और भाई, तू जिसका भी साला है, हमें उससे क्या लेना देना। और हाँ, और भाई, हमें तो इस चीज का पता है कि मलिक साहब को पता चलेगा ना तो बहुत बुरा होगा। ये खाना खा ले। अगर तू भूख से मर मरा गया ना तो ये हमारे गले में उसी बात आएगी। पता लोग क्या कहेंगे? तो यार तफ्तीश करते हुए कुछ उल्टा सीधा दे दिया और मर जाएगा हमें, और हमें भी मरवाएगा तू। कहा ना फोन ला के दो। नहीं खाना मुझे ये खाना। ओ भाई यार, 2-4 दिन हमें भी खिदमत खातिर का मौका दे और तेरी बहन से भी बात करवा देंगे। गनी, ताला लगा। यार कुछ हुआ? अरे कोशिश कर तो रहा हूं, और क्या करूं? कहाँ गए आपके सारे वो कॉन्टेक्ट्स? वक्त पड़ने पे कोई भी काम नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करो शैला, मेरे सामने अब्बा है और अब्बा के अगेंस्ट जाकर मेरी हेल्प कोई क्यों करेगा? सबको अपना मफाद अजीज होता है। अच्छा प्लीज एक बार मेरी हाशिम से बात करा दे, मुझे पता तो चले मेरा भाई कहाँ है, किस हाल में। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। हेलो तौसीफ साहब। जी जी जी। मुझे तालिब से बात करना होगी। उसी के कहने पे अब्बा ने हाशिम को अरेस्ट करवाया, तो अब वही हाशिम की बेल करवाएगा। आखिर तालिब के इतने सीक्रेट्स किस दिन काम आएंगे? हाशिम ने अभी के लिए तो संभाल संभाल कर रखे थे। मेरा भाई अंदर है तो क्या हुआ तालिब? उसकी बहन तो आजाद है ना, और अब वो तुम्हारे गिर्द घेरा तंग करेगी। मगर तालिब का नंबर कहाँ से लाऊं? कंसीला भाभी से मिल सकता है। नहीं, इस तरह तो मैं फंस सकती हूँ।
तो फिर शेख साहब, एक मसला हो गया। अब आप ही बताएं हम क्या करें। क्यों, खैरियत? सुल्तान साहब क्या हुआ है? आपके छोटे बेटे का फोन आया था। किसका? आसिम का? हाँ, वो अफजल साहब से हमें दबाव डलवा रहा है कि मैं हाशिम को छोड़ दूं। अब या तो आप आसिम साहब को समझाएं या अफजल साहब से खुद डील करें। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि अफजल साहब कितने असर और रसूख वाले आदमी हैं। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, मैं समझता हूँ सुल्तान साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ये इस मामले को मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन बस एक गुजारिश है, उस लड़के की जमानत मत होने दीजिएगा जब तक मैं ना कहूं। देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है, लेकिन अगर ऊपर से कोई प्रेशर आ गया तो आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मना किया था ना मैंने कि उस नैश को पैसे ना दे, पर तूने मेरी एक नहीं मनी। देखा ना, उसकी नौसत पड़ गई ना। अम्मा, इसमें पाया मत का क्या कसूर है? वो तो हाशिम। और किसका कसूर है? और मुझे तो लगता है कि उसने बाहर जाना जुना कोई नहीं था, सारा ड्रामा रचाया उसने सिर्फ पैसे मटने के लिए। इधर ही ख्वार होना, मरना है उसने। अम्मा, उस बेचारे को शक ना करे, और वैसे भी वो एजेंट पकड़ा गया, पुलिस पैसे निकलवा लेगी उससे। आप फिक्र ना करे, कहीं नहीं जाते मेरे पैसे। मेरे बच्चे, अल्लाह करे तेरा पैसा मिल जाए, पर एक गल मेरी कान खोल के सुन, अब तेरा पैसा मिल गया ना तो 1 रुपया तूने इस नामराद पे नहीं खर्च करना। सुना तूने? अम्मा, चुप कर, खोता ना हो तो। पहले माँ की बात जरूरी होती है सुननी। अम्मा, गुस्सा करने की बजाय अगर आप मेरे लिए दुआ कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। ले दस, और दुआएं मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? हर साह के साथ लाखों दुआएं करती हूँ तेरे लिए, समझ आई ना? अल्लाह करे मेरे पुत्र सोने का पैसा मिल जाए, मैं तो न्याज़ें बांटूंगी। हाँ, बहुत शुक्रिया अम्मा, बस दुआ में याद रखना। खबरदार जब शुक्रिया कहा तो। अल्लाह तुझे अपनी ईमान में रखे। खुदा हाफिज। नालायक ना हो तो माँ का शुक्रिया अदा कर। एक बात याद रखना बेटा, तुम्हारे बाप का असर और रसूख तुमसे बहुत ज्यादा है। तुम जिसको भी ढूंढोगे ना, तुम्हारा बाप सबसे पहले उसको अपनी तरफ कर लेगा। तो अब्बाजान, अब क्या उसको फांसी पे चढ़ाकर दम लेंगे? तुम क्या चाहते हो? मैं उसको इस कारनामे पे माफ कर दूं, बल्कि उससे ये कहूं कि मियां जाते जाते मेरी आधी जायदाद भी लेते जाओ। प्लीज इस बात को जाने दें। आपको पता है ना, इस बात से हमारे खानदान का नाम बदनाम हो रहा है। और फिर ये तो सोचें कि वो शैला का भाई है। आप मुझसे उसके रिश्ते को कैसे भूल सकते हैं? मैं कुछ नहीं भूला हूं, लेकिन तुम बहुत कुछ भूल चुके हो। एक बात याद रखो, जब तक वो इकरार नहीं करता कि ये सब कुछ उसने किया है और सारी रकम वापस नहीं करता, तब तक वो अंदर ही रहेगा। भले सारी जिंदगी अंदर पड़ा सड़ता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। अब्बा, अब जुलेखा, ए जिंदगी तुझे क्या, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। जुलेखा। जी बाजी। भाई सबको ग्रीन टी पिला दो। ठीक है। आसिम हाशिम की जमानत की भरपूर कोशिश कर रहा है, अपने सारे असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं भी देखता हूं कि हाशिम की जमानत किस तरह होती है। मैं भी आसिम का बाप। वैसे आपकी मुलाकात हुई हाशिम से? कैसा है वो? मुझे क्या पड़ी है उससे मिलने की? मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए, जैसा भी है। मेरी मुलाकात तो उससे अब जब ही होगी जब वो अपने जुर्म का एतराफ कर लेगा और सारी रकम वापस लौटा देगा। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही,
आसिम को ये सारी बातें इतनी जल्दी कैसे पता चल गई? बता दिया होगा हाशिम के किसी मेहरबान ने। इस शहर में उनके बहुत मेहरबान है। ये आ गया, तुम्हारे लिए कॉल है। मेरे लिए? दौड़ रहा हूं मेरे साथ, छोड़ो इसे। हेलो, तालिब बात कर रहा हूँ। ओह, तो बहुत खुशी हो रही है ना मुझे पकड़वा कर। हाशिम साहब, आपने हरकत ही ऐसी की है, अब आपको पकड़वाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब तुम ही मुझे छुड़वाने का इंतजाम भी करोगे तालिब? अच्छा, ये तो होने से रहा। और वैसे भी ये मामला अंकल आफाक डील कर रहे हैं। जब तक वो नहीं चाहेंगे आप बाहर नहीं आ सकते, लेकिन तब जब सारी रकम उनको वापस मिल जाएगी। रकम तो खैर कभी नहीं मिलने वाली तुमको। अच्छा, तो फिर आप भी हवालात से कभी नहीं निकलने वाले। देखो, वो तो मैं निकलूंगा और तुम ही मुझे निकलवाओगे। अब ये तुम सोच लो कि तुम्हें कहानी क्या बनानी है, वरना मुझे अंकल आफाक को बताना पड़ेगा कि तुमने गांव में एक निकाह भी किया हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा निकाह? कैसा निकाह? तुम जितना भी प्रिटेंड कर लो, मैं सब कुछ जानता हूँ। और अभी ये तो बकवास सिर्फ तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात को सीरियस ना लिया तो ये सारी बकवास में अंकल आफाक के सामने कर दूंगा। वो एक ही चक्कर तुम्हारे गांव का लगा के आएंगे और निकाह के साथ साथ उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब सोच लो भाई, तुम कुछ करोगे या फिर मैं कुछ करूं? देखो, क्या चाहते हो? हाँ, अब आए ना तुम सही लाइन पे। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ना सिर्फ तुम यहाँ से मुझे निकलवाओ, बल्कि मुझसे रकम का मुतालबा भी नहीं करोगे। और तुम ये भी कहोगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो महज पुलिस ने गलती से पकड़ लिया मुझे। मैं तुम्हें... तुम ये करोगे, और अगर तुमने ना किया तो तुम्हारा और बेबी का रिश्ता टूट जाएगा, और ये सब मैं करूंगा। अब देखते हैं तालिब कौन करता है, तुम या मैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। तुम्हारा और तुम्हारे मर्द का क्या गया है? लुटिया तो मेरा पुत्र गया है। मेहनत मजदूरी करता, खून पसीने की कमाई उसकी कलेजे को मेरे हाथ पड़ा है। कि अहमद ने जिस बंदे को बाहर जाने के पैसे दिए थे ना, वो अहमद के पैसे लेके तो भज गया। तूने किससे सुना? ये सब देख के तो लगता है कि बेबी और अब्बा ने बिल्कुल ठीक किया उसके रिश्ते को इनकार करके। मगर क्यों बेटा, जब उसने जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसे छोड़ देना तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप उसके सामने सर झुका दें और आप ये कह दें कि भाई जो चोरी करना है आप चोरी कर लें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। है जिंदगी तुझे क्या कहूँ।